हो जाते हैं। चटमंगनी पटबिया और तट तलाक। हाँ, क्या प्यार में गलत होना भी कभी कभी जरूरी होता है? चलो एक बार मिल लो, और मैं बोली थी कि नहीं अभी ऐसे सबके सामने नहीं मिलता, मैं अकेले में मिलना चाहती हूँ। राजस्थानी और वो डिपिक्शन मिट्टी की खुशबू को आपने एक नाम दे दिया। बिल्कुल। ऐसी क्या क्वालिटी अच्छी लगी आपको? फर्स्ट मीटिंग वाज अ लॉन्ग ड्राइव, कहाँ लॉन्ग ड्राइव ले गए सर? एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट तक ही? ये लॉन्ग ड्राइव है 40 किलोमीटर। एक दूसरे को बोलते रहते कभी गा दो मेरे लिए, जैसे अब अभी कोई Chinese- पहाड़ पे चले गए, वहाँ मैगी है तो फिर क्या चलेगा, करेंगे? मैगी चलेगा। मैगी उनका फेवरेट मैगी तो फेवरेट है, तो मैं जीत गई उसमें। आई थिंक जैसे बोलते हैं ना, प्यार करना आसान है बट वो निभाना इज द मुश्किल पार्ट। मैं आपका होस्ट और ये हमारे दोस्त हिमांशु एंड प्रांची। थैंक यू सो मच। आज हमारे इस पॉडकास्ट में Thank you. स्वागत है और सच्चे ब्यूटीफुल टॉपिक वैलेंटाइन डे स्पेशल। एक लड़के के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो आपने देखी, या यानी आजकल जनरेशन होती है जो कि भी हाँ ये देखते हैं सबसे पहले अट्रैक्शन, और एज ए लड़की के अंदर ऐसा क्या क्वालिटी होना चाहिए या ऐसा क्या चीज़ है जो आपने देखा और इट्स कॉल लाइक बॉन्डिंग। मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक एक्सपीरियंस कहाँ से जर्नी शुरू की और इस अभी आपके बिजनेस के बारे में और आप अपने बारे में, लाइक बेंगलोर में आप कितने टाइम से हैं, कुछ हमारी ऑडियंस को अगर कहना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा मैं आपको बताऊं, मैं बैंगलोर आया अबाउट 2014 में। तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगा। तो मैं आई एम एन एलुमनाई ऑफ द दून स्कूल। मैं दून स्कूल में Okay. पढ़ा। 2014 में जब मैं ग्रेजुएट किया तो मेरा बैंगलोर आने का कोई प्लान नहीं था। हमारी फैमिली पटना से, हम लोग पटना में रहते थे। ओके। अभी भी हमारे मतलब मेरी फैमिली को छोड़ के हमारी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली जो है पटना से है, पटना में रहते हैं। बट आप पटना से, और आपका जो होटल और रेस्टोरेंट के बारे में अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस के बारे में पता चले, आपने जितना भी मैंने देखा वहाँ पे मेन्यू के अंदर या टेस्ट के अंदर आपने पूरा राजस्थानी फ्लेवर लेके आए हैं या राजस्थानी स्टाइल का खाना वगैरह। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बारी ये जो होटल और ये कहाँ से आइडिया आ गया, यानी ये बॉन्डिंग तो बात की बात है, बट पहले तो ये बिजनेस और ये नाम कहाँ से, लाइक बिल्कुल। तो ये राजस्थानी वर्ड और ये यानी होटल और ये चेन रेस्टोरेंट ये कहाँ से, लाइक पहले मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को आपके बिजनेस के बारे में पता चले और उसके बाद में ये वैलेंटाइन डे की कहानी हम शुरू करते हैं। पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल। तो ये आइडिया जो रेस्टोरेंट का हमारा आया, ये एक्चुअली मैं सही बताऊं तो पिताजी के थ्रू आया। पिताजी का हमेशा से एक सपना था कि हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। हम लोग बेसिकली आयरन एंड स्टील बैकग्राउंड से हैं। ओके। तो पटना में हमारी पूरी फैमिली इस बिजनेस में, हमारी फैक्ट्रियां हैं, हमारे आउटलेट्स हैं, ट्रेडिंग चलती है। लेकिन पिताजी का हमेशा से था, तब भी जब वो कर रहे थे उनको लगता था मैं एक रेस्टोरेंट खोलूं। ओके। तो ही वॉज वेरी वेरी इंक्लाइंड कि भाई एक रेस्टोरेंट होना चाहिए। पटना में भी उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने की कोशिश की, कभी निरुलाज एक दिल्ली का चेन है My God. उनसे बात किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्यूनिंग बैठी नहीं। फिर हुआ सपना ये, आपने सच कर दिखा दिया। हाँ मतलब हमने साथ में ही किया। मतलब हुआ ये कि 2014 में जब मैं बैंगलोर आया, इंजीनियरिंग मैं पीएस यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था। तो अबाउट एक साल बाद पिताजी लोग भी यहाँ आए, एक दूसरे प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए यहाँ पे। लेकिन फिर जब मैं फाइनल ईयर पे था अपने इंजीनियरिंग के, तो मेरा भी ये था कि मुझे भाई जॉब में नहीं घुसना है। मुझे कभी भी नहीं था कि 9 to 5 जॉब या एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाऊं, क्योंकि बचपन से हमने देख रखा है बिजनेस। मतलब हम बेसिकली हम लोग मारवाड़ी हैं। तो ये पटना से मारवाड़ी कैसे, लाइक तो बेसिकली दादाजी राजस्थान, हम लोग सालासर के हैं, तो राजस्थान का वो कनेक्शन है। और हम दादाजी लोग आए पटना बिजनेस के सिलसिले में ही। ओके। तो फिर वहाँ से पापा लोग का जन्म सबका पटना में ही हुआ, तो हम लोग पटना से ही बिलोंग करते हैं। तो हुआ ये कि 2017 के लमसम हमें ये आइडिया आया कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत साल से मन था, तो कुछ करते हैं। तो दैट इज़ व्हेन वी वर लाइक कि चलो क्या है ऐसा। और उस पॉइंट पे जब हम बैंगलोर शिफ्ट हुए थे तो हमें मतलब अपने टाइप का खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी। मतलब वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा था, वो जो बात होती थी कि हाँ भाई मज़ा आ गया, वो अपने वो नहीं कचौड़ी जलेबी जो अपनी होती है, सब्जी होती है, Okay. अपने समोसे में जो खुशबू होती है, समोसा तोड़ते जो एक खुशबू पहली निकलती है, Okay. वो बात यहाँ नहीं मिल रही थी। तो वही हमने कहा कि भाई बड़ा क्यों मुश्किल ना, है यहाँ पे इडली डोसे में उनको कैसे समझाएं समोसा बनता कैसे है। अभी उनको
और राजस्थानी लोगों को बोल देवे तो इडली वड़ा ऐसा बना तो उनसे भी नहीं बनेगा। करेक्ट तो करेक्ट। ये उनकी भी समस्या है साउथ के तो अंदर। फिर हाँ, फिर हमने वही सोचा कि भाई क्यों ना हम यही करें, वो टेस्ट को यहाँ पे लाया जाए। तो वहाँ से शुरू हुआ। सिकोरी नाम हमारी मदर, मेरी मदर ने उनके दिमाग में Suggest आया। किया। उन्होंने सोचा, उन्हें लगा कि भाई कहीं ना कहीं बचपन में उन्होंने सुना हुआ होगा, हमने तो कभी नहीं सुना था, तो उन्होंने सजेस्ट किया। लेकिन जब उन्होंने कहा, हमें मतलब तो नहीं पता था कि सिकोरी का क्या मतलब होता है, लेकिन जैसे उन्होंने वो शब्द कहा, हम मतलब वी वर ऑल सोल्ड। हमें लगा कि भाई ये नाम सच्ची परफेक्ट है, बढ़िया लग रहा है। राजस्थानी और वो डिपिक्शन भी मिट्टी की खुशबू को आपने एक नाम दे दिया बिल्कुल सिकोरी। बिल्कुल एकदम सही। तो वहाँ से सिकोरी की शुरुआत हुई। वहाँ से हमने रेस्टोरेंट सिकोरी के नाम से जो स्टोर आज कितने 3 स्टोर हैं हमारे पास। 3 आउटलेट है हमारे और एक सेंट्रलाइज किचन है। प्योर वेजिटेरियन एंड सच्चे राजस्थानी बढ़िया टेस्ट। यानी आपको लंबा समय अगर टाइम स्पेंड करना अपनी सैयारा के साथ तो मुझे लगता है सिकोरी एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। शाहकार नगर में एक है और एक कल्याण नगर में है, एक कल्याण नगर में एक है। कार्ले टाउन सेंटर के अंदर है। वैसे तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। यू विल एंजॉय द फूड, सच ए ब्यूटीफुल एंड टेस्टी। बहुत ही काफ़ी समय से हैं और एक राजस्थानी फ्लेवर आपको जनरली नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपकी बात बन जाएगी। ज़रूर विजिट कीजिए इस लाइक सच ए ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट। गूगल मैप में डालेंगे आ जाएगा। सो ये तो हो गया हमारा होटल का जर्नी। और ये मैम के साथ कहाँ कनेक्शन और कैसे कनेक्शन, ये हम चाहते हैं कि आज हमारे इस वैलेंटाइन डे स्पेशल पे आप क्या शेयर करना चाहेंगे। लाइक आज की इस जेंजी जनरेशन, यानी प्यार आपके लिए एक साथ रहना, समझना, महसूस करना, लाइक हाउ इट इज़ लाइक। देखिए, मैं इसको भी कनेक्ट करूँगा अपने रेस्टोरेंट, हमारे धंधे से। बट कि हम ऐसा कुछ मारवाड़ी हैं। आपने पीछे कोई ऐसा कोई कोर्स किया है होटल का, या इट जस्ट फॉर एक आइडिया इट बिकम। नहीं, जब हमने शुरू किया तो 2021 में मैंने एक कोर्स भी किया था। आई एम अहमदाबाद से रेस्टोरेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की एक ओके डिप्लोमा कोर्स होती तो है। आपको ये सारा आइडिया तो है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैम आपको भी आइडिया है। नहीं, मैं एक्चुअली कंपनी सेक्रेटरी थी, ओके तो मैं इस फील्ड से एकदम ही अलग थी। ये होटल वेटल से कोई मैं नहीं रहा। बैंगलोर से ही हूँ, लाइक बॉर्न एंड बॉट अप इन बैंगलोर, तो हमेशा से मैं यहाँ साउथ इंडियन ही रही हूँ। बट ऑफ कोर्स तो ऐसा क्या स्पेशल फ्लेवर देखा, लाइक कनेक्ट कर दिया आपने? कितने साल से साथ में हैं मैम? एक्चुअली 1 साल ही हुआ है। हमारी अरेंज मैरिज थी, हम फैमिली के थ्रू मिले थे। ओके जब दोनों ने नहीं सोचा। आप भी बिहार से हैं लाइक? हम राजस्थान से हैं, Okay. बट मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन बैंगलोर हूँ, तो मैं हमेशा से बैंगलोर में रही हूँ। मुझे इडली डोसा ज़्यादा पसंद था। Okay. अब सिकोरी के वजह से, पहले मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती थी, अब सिकोरी का जो नशा चढ़ा है, अब मुझे रोज़ खाने के बाद मीठा चाहिए। लाइक Oh my इतना God. सही मीठा है। एंड हाँ, तो बट बस आप मिले या मैम मिली, लाइक कहाँ ये कहीं ना कहीं शुरुआत समझ देखिए, में ये लाइक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और यही हमारा पूरा यही series मैं चला चाहता जाएगा हूँ इसमें। मैं चाहता हूँ कि यही इनको जानना है, यही सीखना चाहते हैं। यही आई थिंक मेरा पॉडकास्ट का आज का जो उद्देश्य यही है कि भाई ऐसा क्या देखा या क्या देखना चाहिए, या ऐसा क्या फ्लेवर था जो यस बिकम माई लाइफ पार्टनर। तो बेसिकली हुआ ऐसा कि हमारी एक रिलेटिव थे जिन्होंने, जो दोनों तरफ साइड्स को जानते थे। ओके उन्होंने बात चलाई, लेकिन हम मिल नहीं पाए थे। बहुत दिनों तक बात ये चल कौन रही से सन थी। की बात है सर? ये 2025 की बात है। ओके एक साल ही हुआ हाँ, 1 साल ही हुआ है। 2025 इनफैक्ट वैलेंटाइन्स डे इज ऑलमोस्ट आ रोका, एंड वैलेंटाइंस डे के अगले दिन हमारा रोका हुआ था। ओ माय Last गॉड। year. एग्जैक्टली 1 साल। तो हम मिल नहीं पाए थे। और हम सिकोरी, हम लोग केटरिंग भी करते हैं। तो उस समय हमारे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू एक केटरिंग थी, जहाँ पे इनकी मदर भी उनके किटी के ग्रुप में थी। ओके और वो मेरे फ्रेंड बेसिकली उनकी मदर के बेटे के केटरिंग में हम लोग केटरिंग कर रहे थे Okay. शादी की। तो वहाँ पे हम मिले पहली बार। और मतलब हमें पता था कि हम मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ उस दिन कि पूरे एंड तक हम मिल नहीं पाए। मैं नज़र चुरा के भाग रहा था, बिकॉज मैं पूरे केटरिंग में पूरा वर्कअप था और काम में बिजी था। और ये भी आई मैं ढूंढ नहीं थिंक पा रही थी इनको। मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने फोटो देखा और असली में मुझे मिल नहीं रहे। मैं इधर उधर ढूंढ रही हूँ, फिर मम्मी से पूछ रही हूँ, मम्मी कहाँ है, मेरे को तो दिख ही नहीं रहे हैं। और जब काम करते हैं तो वो लगता भी नहीं यही है या वो है, क्योंकि फोटोजेनिक एक अलग चीज रहती है, और जब काम करते हैं जलेबी निकालते हुए देखे तो फिर फोटो में भी अच्छे दिखते हैं, अलग भी अच्छे दिखते हैं मेरे को तो। नॉट अबाउट दैट, बट मेरे को मिल नहीं रहे थे, इतनी भीड़ थी एंड ही वाज रनिंग अराउंड। तो फिर मम्मी लोग फिर लेके आए इनके पास कि चलो एक बार मिल लो। एंड मैं बोली थी कि नहीं, अभी ऐसे सबके सामने नहीं मिलना है, मैं अकेले में मिलना चाहती हूँ। बट देन फिर भी वो फोर्स करके लेके गए 2 मिनट के लिए, बस हाय हाउ आर यू, और शक्ल तक याद नहीं था। वहाँ से फिर निकल गए। एंड मैं अगले दिन तक सोच रही यार, मैं ध्यान से शक्ल भी नहीं देख पाई, मुझे याद ही नहीं है कैसे दिखते थे क्या है।
बट समथिंग क्लिक्ड, कुछ अच्छा लग रहा था। एंड देन अगले दिन ही मैं मम्मी को बोलूँ कि भाई नंबर मंगवाओ, हमको बात करना है, आप लोग अपना करते रहना। वहाँ मम्मी आंटी सब लगे हुए हैं कि नेक्स्ट क्या करना है क्या है। तो हम बोल रहे कि नहीं, आप नंबर मंगवाओ, आप लोग अपना बैकग्राउंड में काम करो, मुझे बात करने दो एक बार। और अगली दोपहर से जो टेक्सटिंग शुरू हुई हमारी, वो आई थिंक आज तक नहीं रुकी है। अगले दिन हम मिले वापस, हम एक ड्राइव पे गए। हम उस ड्राइव के सिलसिले में हमने काफ़ी बातचीत की, एक दूसरे को समझा, काफ़ी चीज़ें। ऐसी क्या क्वालिटी अच्छी लगी आपको, लाइक देखिए यहाँ ये वाला क्वालिटी किक कर गया, देखिए हाँ, तो ये अच्छा है, लाइक बेसिकली हुआ ऐसा कि हमने मिलने का प्लान किया। आजकल बहुत लोग कैफ़ेज़ चले जाते हैं, रेस्टोरेंट चले जाते हैं, पब चले जाते हैं, लेकिन हमें था कि भाई बात करनी है, एक दूसरे को समझना है, और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका था एक ड्राइव। तो हम हमारा बैठे, फर्स्ट मीटिंग वाज अ लॉन्ग ड्राइव। कहाँ लॉन्ग ड्राइव ले गए सर, लाइक एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट तक ही? ये लॉन्ग ड्राइव है 40 किलोमीटर? एयरपोर्ट जाने के लिए हम ना पीछे का पूरा रास्ता लिए, तो आई थिंक 20-25 किलोमीटर का था, पर हमने 2.5-3 घंटे लगा दिए पहुंचने में। हम रुकते रुकते बातचीत करते हुए, खाते पीते मस्त गए। एंड द थिंग, द बेस्ट, यानी जिस दिन आप एक लॉन्ग ड्राइव जाओगे उस दिन आपको समझ में आएगा भी क्या क्वालिटी है, क्या सुनना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या सब कुछ एक बार में पता चल जाएगा। एक ही बार में पता चला है। चिकमंगलुर तक लेके जाओ थोड़ा, एक 250 किलोमीटर। एक्चुअली उसमें हमको ये भी पता चला कि दोनों के म्यूजिक चॉइसेस सेम थे। आई थिंक दैट वाज इन फैक्ट द टर्निंग पॉइंट। हाँ, मैं कुछ बजा रही थी, यार ये गाना तो मैंने भी सुना है। माय फिर गॉड, मैं बजा रही हूँ, यार ये तो मेरा भी फेवरेट है। तो ये सब मतलब इतना मजा आ रहा था कि वी हैड सिमिलर चॉइसेस। एंड इनको भी खाना पसंद है, मेरे को भी खाना पसंद है। ओके, लाइक क्या गाना पसंद है, लाइक ऐसा कोई एक गाना, लाइक देखिए तो हम कि लोग भी ऐसा गाना लगाया हमने? नहीं, बेसिकली इट्स ऑन द हाउस। अभी आपने सुना होगा टेक्नो हाउस म्यूजिक करके चल रहा है काफ़ी, उसमें काफ़ी फ्लेवर्स हैं, काफ़ी लेवल्स हैं। ओके, तो दैट इज़ वेयर वी कनेक्टेड। हम लोग दोनों हाउस म्यूजिक के बहुत बड़े फ़ैन हैं, ओके, एंड दैट इज़ हाउ द इंटायर थिंग स्टार्टेड। इनफैक्ट दोनों म्यूज़िक के बहुत, मतलब हमें नए गाने एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, नए गाने सुनाना, लोगों को सुनाना, हमारे Okay. चॉइसेस। इनफैक्ट हम साथ में एक डीजे कोर्स भी कर रहे हैं अभी, जहाँ पे Okay. हम मिक्स करना गाना सीख रहे हैं। सुनना पसंद है या गाना भी पसंद है, लाइक ऐसा सुना भी सकते हैं कि हाँ दिस इज माय फेवरेट गाना है, लाइक गाना सुनाना वैसा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ सुनना जरूर पसंद करते हैं, सुनना जरूर एक पसंद। दूसरे को बोलते रहते कभी गा दो मेरे लिए, ओके, बट बट आज तक गाया नहीं सर ने। कभी कभी गा देते हैं। कभी कभी गा लेते हैं। I'll give that, कभी कभी यस। वो कौन सा पल था जो आपको पहली बार ऐसा लगा कि हाँ मुझसे प्यार हो गया है? ऐसा कोई लाइक सिचुएशन दैट्स कॉल्ड? आई डोंट थिंक कोई पल था, इट वाज जस्ट अबाउट जैसे हम फर्स्ट टाइम मिले, इतना सही बॉन्डिंग हो गया ना। मेरे लिए बस ऐसा था कि आई मीन जब आप साथ में हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं सोचना पड़ रहा है, यू आर जस्ट बीइंग योरसेल्फ, एंजॉय कर रहे हैं, सामने वाला आपको कुछ जज नहीं कर रहा है, आप सामने वाले को कुछ नहीं जज कर रहे हो, सब परफेक्ट लग रहा था। सारी चीजें अच्छी लगती हाँ, मतलब वी वर बोथ एट अ फेज कि शादी करने का मन भी नहीं था हमारा। हैं। बट जब हम मिले एक दूसरे से, एक ही दिन में, लिटरली एक ही मीटिंग में हम दोनों ने हाँ कर दी। नहीं किया तो भी चलता, क्या खर्चा करना इतना, शादी नहीं बट करके भी like फैमिली का सुनना पड़ता है ना थोड़ा। करना ही है। हाँ, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ अच्छा, बहुत अच्छा हुआ एक्चुअली, क्योंकि इस सोसाइटी में अभी भी तो शादी होने वाली है या हो गई? हो चुकी है, हो चुकी है। नवंबर में हुई थी, अभी 3 महीना हुआ है। प्यार हो गया, लॉन्ग ड्राइव हो गया, म्यूजिक हो गए, शादी हो गई। आपके पार्टनर की आपकी एक ऐसी कोई आदत बदल सकते या बदलना चाहते तो क्या, लाइक क्या लगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी नहीं थी, बाकी सब चीज़ें अच्छी थी, ये बदल दो यार? लाइक कभी बोलते हैं ना सारी चीज़ें अच्छी हैं, जब हम साथ में रहते हैं तब। मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरी देखी हैं, लाइक 8 to 9 years, 10 years, यानी लव, यानी ऑलवेज मिलते हैं एक्साइटेड, और फिर बिछड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर वो चलता रहता है। लाइक मैंने बहुत सारे ऐसी स्टोरी देती है। और शादी की बात देखो तो 1 साल भी नहीं चलता है, लाइक 3 months नहीं चलता, 6 month के अंदर कंटाला हो गया, बोरिंग हो गया। पहले सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी और शादी के बाद, यानी इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? लाइक ऐसी कोई आदत भैया की लगी आपको कि हाँ शादी के बाद ये नहीं करने का, लाइक, और आपको लगा कि भाई नहीं ये क्या है गाइस, क्या हो रहा है ये? देखिए वैसा तो कुछ नहीं है, मतलब क्योंकि हम काफी समय पहले बिता चुके थे शादी होने के 1 साल। तो आपको सब पता था, तो लाइक हमारा रोका से शादी 9 महीने का गैप था, तो वी स्पेंट दैट फुल So टाइम। we understand, like, तो ऑलरेडी एक दूसरे को बहुत समझ चुके थे, बस अलग घर में रह रहे थे, उतना ही फर्क था, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं लगता था। तो शादी बट ऐसी कोई आदत नहीं थी बदल दो यार ये? लेकिन हाँ एक चीज है जो मैं बताना चाहूंगा, जो मैं इसे आज भी बोलता हूँ। तो मुझे
क्या है, हर समय कुछ नई चीजें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक रहता है, मतलब New, चाहे वो new, मतलब वो new, नई new. चीज हो, मतलब मैं कीड़ा हूँ, मुझे नई चीजें मैं देखता नया रहता हूँ। वाटरफॉल देखने का, नया कुछ भी खाने में मान लीजिए, In जैसे terms of सपोज food mainly. अगर हाँ खाने की बात करें तो जैसे कुछ नए क्विजीन्स हो गए, कुछ नई चीज़ हो गई, बट प्राची यहाँ इनको मतलब शी इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर कि इनको एक सर्टेन चीज़ें पसंद है और और वो उस certain पर चीज़- स्टिक वो रहती ही है। टाइप की चीजें ओके, चाहिए मेरे को। एग्जाम्पल क्या नहीं खाना, मतलब नहीं खाना, भूखा रह जाएंगे बट ये नहीं खाएंगे, क्या हाँ, ऐसा क्या मतलब चीज़ है? वैसा मुझे मतलब बेसिक ओरिजिनल खाना पसंद है। कुछ मुझे फैंसी जगह ले जाके फैंसी सा घास फूस दे दोगे तो मेरा अच्छा नहीं। हाँ, और मैं अगर सही से खाती नहीं तो मैं बहुत क्रैंकी हो जाती हूँ। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें जो चाहिए चाहिए। हाँ, जैसे अब अभी कोई Chinese- पहाड़ पे चले गए, वहाँ मैगी है तो फिर क्या चलेगा, करेंगे? मैगी चलेगा। मैगी चलेगा। तो उनका फेवरेट मैगी है। तो फेवरेट है तो मैं जी लूंगी उस पे। नहीं, अभी वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, लाइक वैसा रहता है तो एडजस्ट कर, मतलब वैसे तो कर ही लेती हूँ। अब जैसे मैं थाईलैंड गई थी रिसेंटली, कुछ भी खाने लायक नहीं मिल रहा था बिकॉज़ आई एम माय गॉड, वेजिटेरियन। वेरी। तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था, बट आई मीन इनके साथ रह के अब थोड़ा थाईलैंड आप अकेले गए या साथ लेके? नहीं, वो मेरा बैचलर्स ट्रिप था तो मैं अकेले गई थी। ओह माय गॉड। बट मैं मेरे भाइयों के साथ गई थी सो तो यस। प्यार में सबसे ज्यादा दर्द छोड़ जाना या समझना, लाइक क्या इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, लाइक आपका? आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर अस टू से दैट, नो? हाँ, बट आई थिंक अगर हम एक इसकी बात करें तो समझना ही प्यार में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अंडरस्टैंडिंग इज वेरी अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स अ जर्नी। मतलब आई थिंक लव इज ऑल्सो अ प्रोसेस एंड अ जर्नी। मतलब आप एक इंस्टेंट को नहीं कह सकते कि ये प्यार है। मतलब आप जैसे जैसे आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें आगे डेवलप हो रही हैं, आपको वो चीज़, वो प्रोसेस को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, वो प्रोसेस को समझना पड़ेगा, और आई थिंक वही अंडरस्टैंडिंग प्यार को डिफाइन करेगी आपके लिए। आई थिंक जैसे बोलते हैं ना, प्यार करना आसान है बट वो निभाना इज द मुश्किल पार्ट। आजकल टक से हो जाता है एकदम। तो सोशल मीडिया पे, अगर टक साथ टक में टक रहना टक। समझना आप सीख लोगे तभी वो बरकरार रहेगा, वरना झट से कुछ भी, मतलब आप किसी चीज के अगेंस्ट हो जाते हैं। चटमंगनी, पटबिया और तट तलाक। हाँ, तो वो माय है। गॉड, तो- आजकल ये इतना जल्दी देखने को मिलता है, बस। लाइक न समझते हैं, न अंडरस्टैंड करते हैं, न कोई झुकना चाहते हैं, यानी ईगो उस लेवल पे लेके बैठे हैं। तो- आजकल ये इतना देखने को मिलता है, बिल्कुल। कोई पहाड़ से, कोई ब्लू ड्रम में, पता नहीं कहाँ, हे भगवान। वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। इट्स अ प्रोसेस, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, आप उसको साथ में कैसे सॉल्व कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, दैट इज व्हाट मैटर्स। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैलेंटाइन डे आपके लिए खुशी लाता है या अधूरी कहानियाँ याद दिला देता है? ऐसा कुछ है, लाइक ऐसा प्रीवियस कि भी हाँ कभी कभी लाइफ का कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो कॉलेज का या पीछे कि वैलेंटाइन डे ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ था, ऐसा कोई कि नहीं, अभी मतलब सब वो वैलेंटाइंस डे नेवर मैटर्ड। कभी फर्क ही नहीं पड़ता था कि वैलेंटाइंस डे आया अंटिल दिस टाइम, फर्स्ट टाइम। क्योंकि इस बार एक्चुअली मेरे को लग रहा है वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, मैं रोज डे पे इनके लिए रोज लेके आई। आज बोली चॉकलेट डे, इनके लिए चॉकलेट। Really? या सीरियसली मैं रोजेस लेके आई थी। तो बता, इस फर्स्ट टाइम शादी के बाद फील हो रहा है कि वैलेंटाइंस वीक कुछ होता है। तब तक नेवर लाइक डिडंट केयर, कभी सोचते ही नहीं थे कि वैलेंटाइंस डे ऐसे ही कुछ है। तो मेरा तो ये, इनका पता नहीं, इनसे पूछे, मुझे भी पता चला। नहीं, आई मीन बिल्कुल जैसा इट वाज एन ऑर्डिनरी डे, कभी ऐसा नहीं लगा कि पता ही नहीं चलता, मेरे को तो पता ही नहीं था वैलेंटाइन डे था क्या मतलब है, हाँ, क्या? वो लाइक बिजनेस में इतने बिजी हैं कि लाइक पता ही नहीं चलता, लोग ये पता नहीं इतना ढिंडोरा पीट दिए हैं सोशल मीडिया पे, एवरी ऑल्टरनेट रील देखो यही। एंड बाहर जाने का, कुछ नई चीजें खाने करने का, वो हमारे लिए एक बहाना बन जाता है। ये पता नहीं But उसके कौन, अलावा ये और कुछ 14 नहीं। फरवरी, ये पता नहीं रेडियो पे अच्छे गाने आते थे, ये अच्छा लगता था वैलेंटाइंस डे के दिन। ओके रेडियो पे गाने अच्छे सुनने को मिलते थे। मीनिंगफुल और हाँ। समथिंग रोमांटिक Soulful सॉन्ग्स। music। करेक्ट करेक्ट। तो यस। सो ये इंटायर महीने के अंदर वैसे तो 3 दिन कम, ऊपर से ये वैलेंटाइन डे, फिर 4 संडे, मेरे को तो ये टेंशन रहता है कि 1 महीना जल्दी हो गया, रेंट भर रेंट जल्दी भरना पड़ेगा। ये Business वालों को सबको। बिजनेस वालों के लिए ये फरवरी में ऐसे 3 दिन कम, और ऊपर से ये ऊट पटांग से हॉलीडे, ये डे वो डे फलाना डे, 7 दिन। माय गॉड, ये 7 डेज है क्या? मेरे को तो पता ही नहीं है 7 कौन days सा होता है। है, 7 से 14 तक। 7 से लेके 14 तक कौन गिने? पहले तो ये लिस्ट तैयार किसने की? ये वाला है। सही में। गॉड, इट्स ये लाइक सब वेस्टर्न कल्चर्स हैं जो अब धीरे धीरे इंडिया में भी सीप हो रहे हैं। और अगर आपको अपने पार्टनर से एक बात कहने का मौका मिले तो वो क्या होगी, लाइक कि भी हाँ अब तक मैंने नहीं की है और आज कह देते हैं, क्या ऐसा कुछ? I think
हम बोल ही देते सब कुछ फटाक से एक दूसरे मतलब टक टक स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा कुछ दबा के तो नहीं रखा, हाँ बोलना था अभी तक। वो होता ही नहीं है। हमेशा से हमने कम्युनिकेशन आई थिंक We always spoke about it कि हमेशा communication सही हमने- होना चाहिए, तो हम कुछ भी होता है एक बार में बोल देते एक दूसरे को। स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी क्लियर, बस, अच्छा लगे बुरा लगे हाँ। एक ही बार लगे, बस, काय बस। दिल में रख के कुछ नहीं fake सोना है। नहीं है बस हमारे बीच में, शक्ल पे बी दिख जाता है। बी ए जेन्युइन रियल लाइक एकदम एकदम। करेक्ट, बिकॉज लॉन्जेटिविटी तभी है उसी में है। अगर आप रियल नहीं रह पा रहे मतलब कुछ मिस्टेक है उस चीज में। इफ यू आर विद समवन यू हैव टू बी एबल टू बी एकदम फ्री, एकदम योरसेल्फ। क्या प्यार में गलत होना भी कभी कभी ज़रूरी होता है रिश्ते बचाने के लिए? देखिए जानबूझ के कोई गलती नहीं करेगा, कभी कभी हो जाती है गलती। अब द होल थिंग इज कभी कुछ हो गया तो आप दोनों साथ में उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं और उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। सबसे कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स गलतियाँ होती है, जानबूझ के नहीं या जानबूझ के भी हो सकती है, बट वो साथ रह के उसको कैसे आगे बढ़ाना इज व्हाट डिपेंड्स ऑन योर रिलेशन। लेकिन सवाल शायद आपने पूछा कि प्यार में गलत होना भी कभी कभी जरूरी होता है। आई थिंक यही सवाल था आपका, राइट? क्या प्यार में गलत होना भी कभी कभी ज़रूरी होता है रिश्ते बचाने के लिए? आई थिंक कि यहाँ पे मैं गलत हूँ बट इट्स ओके, आई वांट टू लिव विथ यू, आई वांट टू बी विथ यू, आई थिंक ऐसा बहुत मतलब काफ़ी इंस्टेंसेस आएंगे हमारे, तो अभी बस आई थिंक 3 महीने हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता बट है आप कि क्लोज टू 1 ईयर से साथ साथ में में हैं। हैं, बट कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? नथिंग सिग्निफिकेंटली ऐसा, लेकिन देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ मुझे पता है कि हाँ हो सकता है इस पॉइंट पे शायद मैं गलत हूँ या मैंने गलत किया है या मैं गलत हूँ, लेकिन रिश्तों को बचाने के लिए वी टेंड टू इंश्योर, वी टेंड टू टेल ईच अदर कि हाँ भाई ये मतलब एक्सेप्टेंस आनी चाहिए आपको उस चीज़ की। एट द एंड ऑफ द डे एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, अपनी गलती को मानना समझना, उस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। अगर आप समझ गए कि वो गलत है उस पॉइंट पे, तो फिर आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है कि हाँ आगे वो आप नहीं करेंगे। तो मैम अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी नज़र में प्यार की खूबसूरत परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लव, डेफिनेशन ऑफ लव तो बहुत लंबा चौड़ा है। बट स्टिल लाइक अगर उसको एक लाइन में अगर बोलना चाहें, हाँ दिस इज कॉल्ड लव। दिस इज कॉल्ड लव व्हेन यू वेक अप, जब आप उठो और उसका एक झलक देख के आपको लगता है कि बस यही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए। यानी पूरा दिन मेड फॉर ईच बस एकदम, एक बार जब उनको नहीं देख पाते तो एक अधूरा फीलिंग रहता है। एक बार सुबह उठ के जब सबसे पहले वो दिखते हैं तब ऐसा लगता है कि बस सब परफेक्ट है दुनिया में बस। और कभी फिर 5 दिन अगर बैंकॉक चले गए तो फिर कैसे रहेंगे? तो वीडियो कॉल करेंगे। एक्चुअल में कर रहे हैं हम वो। My अभी मैं एक हफ्ते बाद शादी के बाद पहली बार घर गई थी एंड 2 दिन के लिए वहाँ रुकी थी एंड हम राजस्थान में कौन रोज सा घर है? कहाँ? नहीं यहीं पर बैंगलोर में ही है, जैसे मेरे पेरेंट्स Okay. तो वहाँ गई थी मैं 2 दिन के लिए, तो सुबह उठ के मैं वहाँ से भी इनको वीडियो कॉल करती थी। Super. तो इट वाज रिचुअल, मतलब हम लोग शादी के पहले 1 साल वीडियो कॉल पे ही जिए, My सोते God. उठते के साथ वीडियो कॉल Super. और सोते सोते वीडियो कॉल। तो वो रिचुअल जब ये अभी गई थी घर तो वी वर स्टिल डूइंग, मतलब वो एक आदत सी पड़ गई थी एंड देन वी वर मिसिंग दैट बिकॉज हम साथ में थे तो हमें कभी मौका वीडियो कॉल नहीं नहीं मिला। करते थे तो फिर हम वी मेड श्योर एंड वी मेड इट अ पॉइंट कि हम वो कर रहे हो, ताकि मतलब इट वाज अ वेरी रेमिनिसिंग द पास्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। वो फीलिंग आ रही थी, अच्छा लगा काफ़ी। प्यार में मिला धोखा ज्यादा दर्द देता है या उम्मीद का टूटना? आई थिंक ये हमें अभी अभी नहीं पता है और लेकिन पता करना लेकिन भी मुझे नहीं है। लगता है मतलब अगर हम लॉजिक से इसको बात करें तो मे बी उम्मीदों का टूटना ज़्यादा आपको दर्द देगा, बिकॉज सही है। एक्सपेक्टेशंस सेट हो जाती हैं धीरे धीरे, और जब वो उम्मीद आप कोई कायम नहीं रह पाता है तो आई थिंक, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम सही एक्सपेक्टेशन सेट करें। अगर हम सही एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से सेट नहीं कर रहे हैं तो आपको वो दर्द देगा धीरे धीरे, वो आप क्योंकि वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग साथ में मिलके एक एक्सपेक्टेशन दोनों के लिए सेट करें जो आपको लॉन्ग टर्म साथ ले चलेगा। एजुकेशन ज़्यादा है तो भी समस्या है, बॉडी और पर्सनैलिटी है तो भी समस्या ज़्यादा है, और पैसा है तो फिर मत पूछो, हम तो प्यार को ऐसे खरीद लेंगे। सो शादी करने के बाद साथ नहीं रहना, और शादी मन की मर्जी से नहीं है या फैमिली की से है, उनके रिलेशन है, बताए नहीं हैं, अपने आप को भी अंधेरे में रख रहे हैं, माँ बाप को अंधेरे में रख रहे हैं, परिवार और समाज को रख रहे हैं,
मैंने एक फीडबैक और आपसे ऐसे ही चर्चा करना चाहता हूँ। मैं 18,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ काम कर चुका हूँ, एक महीना 2 महीने। तो मैंने बुकें कम पढ़ी रहेंगी, किताबें कम पढ़ी रहेंगी, बट मैंने इंसानों को बहुत पढ़ा है लास्ट 25 ईयर्स में। मैं ह्यूमन साइकोलॉजी ये सब अंडरस्टैंड कर लेता हूँ क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ। और हर स्टेट का, हर जगह का, मोर देन 48 कंट्री के बच्चे हमारे पास आए रहेंगे सीखने के लिए। और इस स्टाफ के अंदर 2003 से लेके अब तक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट एक लड़की मेरे पास काम कर रही थी, उसने ऐसे ही भले ही मजाक में कहा रहेगा, बट उसके सब कॉन्शियस में कहीं तो ऐसा था, इसलिए उसने वो मजाक कहा, जो आज भी मुझे यहाँ पॉडकास्ट में बोलना पड़ रहा है। उसने बोला था, सर मैं शादी करेगा किसी पैसे वाले से, तुम बदुड्डर ना मदवे मारती नहीं, एक 6 मंथ के बाद में डिवोर्स ले लेगा, अच्छा खासा पैसा लेके। सोच के देखिए, उसके दिमाग में पहले से स्क्रिप्ट तैयार है, शादी करनी है पैसे वाले से और 30 से 50 लाख का लेना है और एक फ्लैट लेके बैंगलोर में रहना है, एंड आई लिव लाइफ हाउ आई वांट टू लिव। ऐसे एक तो बदतमीज टाइप के आज की जनरेशन। क्यों किसी इंसान की आप ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं? वो डिप्रेशन में जा सकता है, किसी का परिवार तबाह हो सकता है। यानी आपकी ऐसे, मैं नहीं बोलता हूँ कि सब के सब ऐसे होते हैं, बट हाउ दैट राइट नाउ आप जितने भी मीडिया में देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। एक तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं करना है, टेल ट्रुथ, लिव ए लाइफ, कर्मा नेवर फॉरगेट। यानी ऊपर वाला जब सजा देगा तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 30 लाख 50 लाख 1 मिनट में चले जाएंगे, वो आपके है ही नहीं। और किसी इंसान के साथ क्या गुजर सकती है। मैं बोलता हूँ ये 14th फेब ही क्यों वैलेंटाइन डे, एवरी डे वैलेंटाइन डे होना चाहिए। वैलेंटाइन डे when you have such a beautiful love in your life, and that always should say love you so much, always should say good morning, good night, live a life how you want to। नहीं रहना तो पहले ही मना करो। घर वालों को आप कंफ्यूज में रख रहे हैं, प्यार किसी और से, चैटिंग किसी और से, मीटिंग किसी और से, वॉकिंग किसी और से, टॉकिंग किसी और से। माय गॉड, मजाक बना रखा है ऑलवेज। लाइक हम दोनों का एग्जैक्ट ऑपोजिट, जो मुझे पसंद है आपके पसंद मिलते हैं और हमारे एग्जैक्ट ऑपोजिट है। मुझे पहाड़, नेचर, झरने पसंद हैं। मैंने एक बार गलती से लेके चला गया 8 किलोमीटर ट्रैकिंग, वापस 8 किलोमीटर। नेक्स्ट डे मैंने पूछा कैसा था, वो बोल रहे बहुत अच्छा था, अगली बार आप ही जाइए। यानी कहने का मतलब नॉट इवन सिंगल डे। अभी मैं जाता हूँ तो पहले ही बोलते क्या चाहिए था, पूड़ी पूड़ी ना भगो यहाँ से, एंजॉय। सो अभी मेरे को ऐसे बर्गर, पिज़्ज़ा, पार्टी, घूमना, लॉन्ग ड्राइव, ना म्यूज़िक लाउड पसंद है, वो उनको एग्जैक्ट बिल्कुल ही नहीं पसंद है। उनको सिर्फ राजस्थानी दाल चावल चटनी लहसुन की दे दो और घोघरा बाजरे का दे दो उनको, यानी वो। और मुझे भी समझ में आ गया दिस इज कॉल पिछले जन्मों का है भैया, इस जन्म में वसूल कर देते हैं, ठीक है। आई लिव लाइफ हाउ यू वांट टू लिव। यानी देयर इज नथिंग कॉल, इट्स सच ए ब्यूटीफुल बॉन्डिंग। लोगों को बोलते हैं लाइक झगड़ा ये फाइटर, मैंने 25 साल में आज तक नहीं हुआ। बड़ा शांत स्वभाव से हूँ मैं हूँ, इस कान से सुनता हूँ और उस कान से निकाल देता हूँ, अच्छा लगे ठीक है। मेरे को पता है उखाड़ कुछ सकता हूँ नहीं। 2003 में जब स्टार्टिंग में आया तो पूछा था मेरे से क्या बनाऊँ, मैं बोला कुछ भी, वो पत्ता गोभी बना दी। फिर खाने के बाद मैं बोला यार, पूछा उन्होंने खाना कैसा था, मैं बोला बहुत अच्छा था, अगली बार मत बनाइए। तो उसके बाद में वो भी सही जवाब, तो वो पत्ता गोभी नहीं बनाया। एक बार मैं बड़ा हूँ जिम में, बड़ा हूँ एक्साइटेड होकर थोड़ा लेट आया, आधा घंटा 1 घंटा, और पानी गर्म रखना था, नहीं रखा उन्होंने। अभी मैं क्या कर लेगा, नहीं रखा। मैं बोला पानी गर्म रखा, नहीं रखा। मैं बोला ठीक है आज मैं ठंडे से नहाएगा। तो अभी मैं क्या कर लेगा, अभी ऑलरेडी ठंडा है, यहाँ झगड़ा करके भी कुछ कर नहीं सकता। एक बार मैं 9 बजे पता नहीं कोई सैटरडे नाइट कहीं पार्टी में चला, मैं सोचा पहली बार जब गया तो ये स्टार्ट की बातें हैं। अभी पार्टी के अंदर मेरे को लगा वही खाना वाना रहेगा, और वो तो चला बड़ी अजीब सी पार्टी है वहाँ। तो सब न मैं पीता न मैं कुछ वहाँ पे मिलता, वो खा रहा हूँ, मतलब भूखे मर गए वहाँ पे। रात को 12-1 बजे घर आया। अच्छा। और घर आया तो मेरे से पूछा था 9 बजे खाना बनाऊँ, मैं बोला नहीं मैं तो पार्टी में जा रहा है। आया तो खाना उधर था ही नहीं, और वो सो रहे हैं। मैं बोला अभी सोने दो। देखा उस फ्रिज में कुछ था नहीं, डब्बे वब्बे देखे वो भी खाली पड़े, कुछ थे नहीं। फिर मैंने दूध के तपेले में एक मैगी का पैकेट गर्म करके रात को चुपचाप खा के, वो धोना भूल गया मैं। तो सुबह अभी वो भी उस तम सो रहे हैं, तो उनको पता है कुछ चल रहा है अंदर, और वो भी रईसी से सो रही है। मैंने पूछा एटीट्यूड वो लेवल का है,
नहीं बनाएंगे अभी उठ के। और मैंने भी नहीं पूछा, वो मैगी खा के सो गया और सुबह तपेले हम देखा तो फिर सुबह उठते ही बोल दिया रात का भूखट हो गया। तो यानी रात को भूखा मरा है। तो वो रात को जो स्टोरी थी दैट मुझे पता है, मैं चाहूँ तो वहाँ पे दादागिरी कर सकता था 12 बजे भी, उठो खाना बनाओ, बट माई एटीट्यूड इज लाइक हमारे से पूछा था ना, मुझे बोलना था ना, तो इट्स ओके। आज मैगी खा के सो जाते हैं, इट्स ओके, राइट। सो आई नो हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन। लाइक अभी मैं वहाँ पे कुछ सो समटाइम झुकना पड़ता है, समटाइम ये सारी आपने जो अभी मेरी इतनी बातें सुनी, लाइक मैं जो है ना वो दिल से जीता हूँ। और यही हम ऑडियंस को आज आपके माध्यम से, बातों के माध्यम से, कि हाउ यू कैन हैंडल दैट। कभी अगर झूठ बोलने से भी अगर आपका रास्ता बच सकता है, बोल देना चाहिए। इट्स नॉट कॉल्ड झूठ, यानी सच बोलने से किसी का रास्ता अगर ख़राब होता हो तो मुझे लगता है कि वो पाप नहीं है फिर। इट्स कॉल्ड लाइक हाउ यू कैन समबडी सेव दैट लाइफ। सच बता के हाँ मैं वहाँ देखा था, अरे भैया ठुक जाएगा लाइफ यार, बाढ़ में जाना, चुप रहना। तो ये जो जनरेशन है आज की, आपने इतनी देर से मेरी बातें सुनी, अभी मैं चाहता हूँ कि आपके क्या ओपिनियन और विचार रहते हैं आज की जनरेशन को एक नई इस पॉडकास्ट से एक चीज़ अगर सीख के जाएं और एक चीज़ अंडरस्टैंड करके जाएं और अपने रिलेशन और इसको नॉट फॉर वैलेंटाइन डे, अपने वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वैलेंटाइन डे मैं चाहता हूँ कि वो फादर के लिए, मदर के लिए, लव हमेशा सबके लिए होना चाहिए। यानी प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आप जितना बांटोगे नेचर उतना ही लौट के देगा। इवन आपका प्यार जानवरों से होना चाहिए, पेड़ पौधों से होना चाहिए। हमारे गांव में जब तक गाय को रोटी नहीं दे वो खाना नहीं खाता है, ऐसे कल्चर से हम आते हैं। कुत्ते को रोटी देना है, हमारे गांव में पहली रोटी बोला जाता है, पहली रोटी गाय की, पहली रोटी कुत्ते की, तो फर्स्ट रोटी उसी के लिए बनती है। सो दैट इज़ कॉल्ड आई थिंक लव। बट आज के ज़माने में ऐसा कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलता है, या इतनी सोशल मीडिया और पता नहीं कौन सा एकदम जनरेशन का ट्रेंड और सोच विचार ही चेंज हो गए हैं। सो मैं आपकी अभी इस पॉडकास्ट के एंड के अंदर आपसे सुनना चाहता हूँ कि लाइक आप क्या मैसेज हमारी इस जनरेशन को देना चाहेंगे। लाइक आप अच्छे हाईली एजुकेटेड हैं, अभी इतनी बढ़िया बिजनेस चैन चला रहे हैं, आज काफ़ी लोग आपके पास काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग है। गॉड ब्लेस, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और ऐसे ही अच्छा खाना सर्व कर रहे हैं, लोगों के दिल में जगह बना रहे हैं, वो भी एक अच्छा कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप इनके होटल में जाओगे तो आपकी बॉन्डिंग बन जाएगी। आप एक बार ज़रूर सकरी में विज़िट कीजिए और अपनी सैयारा को वहाँ ज़रूर लेके जाइए। वैसे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है। सो ये क्या हमारे इस देखिए आपने प्रकाश जी बहुत सही बात एक कही कि आजकल के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आजकल की जो जनरेशन है वो समझ नहीं पा रहे हैं कि प्यार का इम्पोर्टेंस क्या होता है। और मुझे लगता है सोशल मीडिया, जैसा कि आपने भी पॉइंट आउट किया, बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों को भटका रहा है। बिकॉज लोग जो देख रहे हैं डिजिटली और जो टीवी सच्चाई में है, इंटरेस्ट नहीं है, सब अपने अपने मोबाइल में। आज फैमिली में चले जाओ तो 4 लोग पहले मोबाइल लेके बैठे हैं, वो इंस्टाग्राम, वो फेसबुक। तो हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे टच पॉइंट्स हैं जो उनको कुछ ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जिनसे वो गुमराह हो रहे हैं, जिनसे उन्हें सच्चाई जो रियल वर्ल्ड है उसमें क्या चीज़ें चलती हैं, क्या चीज़ें किस टाइप से होनी चाहिए, सही रिश्तों का क्या मतलब होता है, वो नहीं बताया जा रहा है, नहीं समझाया जा रहा है। लोग गुमराह हो गए हैं। जैसा कि मैंने बताया, डिजिटल एप्स हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं वहाँ पे, मतलब एक बहुत फेक काइंड ऑफ बबल World. बन गया है, फेक वर्ल्ड। फेक वर्ल्ड बन गया जैसा कि फोर्स्ड लव, फेक लव बेसिकली। करेक्ट। क्योंकि आपको किसी के साथ समझ में नहीं आ रहा तो आप डेटिंग एप्स पे जा रहे हैं एंड यू नो दैट इज नॉट एक्चुअल। मतलब ये पूरा फेक और दिखावटी है जस्ट बिकॉज आप सो बेसिकली आप प्यार के प्यासे हैं इसीलिए आप इन एप्स पे जा रहे हैं, आप किसी को ढूंढ रहे हैं और But वहाँ मिलेगा नहीं, मिलेगा वहाँ पे। नहीं वो, और धोखा ही मिलेगा या फिर चीटिंग हो जाएगी या आप कहीं ट्रैप में फंस जाएंगे, आपको नहीं समझ आएगा। लाइक क्यों नहीं ऐसा, नेचर के दिए हुए इतने गिफ्ट हैं, जाके टाइम स्पेंड करें, लॉन्ग ड्राइव जाएं, देखें, टाइम स्पेंड करें, नया कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे भैया ने बोला नई चीज़ें देखना पसंद है, नई चीज़ें खाना पसंद है, लाइक हाउ द सच्ची इंटरेस्टिंग। ऐसा अपने आप को इंथुजियास्टिक रखेंगे, आप अपने आप को एनर्जेटिक रखेंगे, आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपका मन, आपका दिल सब नया कुछ देखना चाहता है, नया कुछ करना चाहता है। एकदम पहली बार वाटरफॉल देखोगे तो आपको लगेगा लाइक व्हाट ए एक्सपीरियंस। पहली बार आप बीच देखोगे तो व्हाट ए एक्सपीरियंस, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पहली बार आप कोई घाटी में जाओगे,
आप सारी चीज़ें भूल जाओगे. फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस It's like- हमेशा याद रहेगा. दैट मेमोरी, वो जो अमाउंट है वो कभी याद नहीं रहता हमने कितना खर्च किया है. होटल में जाके जब खाओगे तो आपको वो एक्सपीरियंस याद रहेगा, वो बिल याद नहीं रहेगा कितना खर्चा किया है. तो मुझे लगता है पूरी फैमिली के साथ एक बार वहाँ जाइए, जरूर आइए. वहाँ बढ़िया बॉन्डिंग बनेगी. ज़बरदस्त इन्होंने एम्बियंस. मंडे टू सैटरडे सेम मेन्यू है या कुछ सैटरडे संडे स्पेशल है? और अगर हमारी ऑडियंस में अगर मैम अगर बोलना चाहें, ब्रेकफास्ट के टाइम आना चाहिए, लंच में आना चाहिए, डिनर में, क्या वाली चीज़ हमारी? एक्चुअली आप किसी भी टाइम पे आइए, हमारे पास आपके लिए स्पेशल आइटम्स है. जैसे ब्रेकफास्ट के लिए हमारे पास प्रॉपर जो भेड़मी पूड़ी होती थी, आलू कचौड़ी, जो मतलब नॉर्थ की जो ब्रेकफास्ट स्पेशल्स है, वो सारी ब्रेकफास्ट स्पेशल्स आपको हमारे ब्रेकफास्ट टाइम में मिलते हैं. एक्चुअली थ्रू आउट द डे देते हैं, बट नॉर्थ में जो हम ब्रेकफास्ट में खाते थे, जो साउथ में एकदम ही नहीं मिलता. यहाँ आपको इडली डोसा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी सब्जी मिल जाएगी. ये आपने रील में देखा रहेगा क्लब कचौरी, हाँ, ये हमारे पास मिल जाएगा. यस, ये हमारे पास मिलता है. एंड स्पेशली ब्रेकफास्ट में तो मिलता है, एंड थ्रू आउट द डे भी मिलता है. फिर जो हमारी रबड़ी जलेबी होती है, वो कॉम्बिनेशन जो गरम गरम एकदम समोसा, तो ये Okay. सब चीज़ें हमारे पास मिलती है थ्रू आउट द डे. अभी से मुंह में पानी आ रहा है. बहुत जल्द हम आपके यहाँ विजिट करेंगे और मैं चाहता हूँ ऑडियंस को भी एक बार रबड़ी और गरम जलेबी, ये पता नहीं क्या है, ज़रूर आप टेस्ट कीजिए. और पहले से किया है तो एक बार कमेंट्स करके अपना ओपिनियन ज़रूर रखिए. हम ज़रूर विजिट करेंगे एक बार, और हमारी ऑडियंस को भी बोलेंगे एक बार ज़रूर टेस्ट करके बताइए क्या खाना चाहिए मुझे, और मेन्यू में कौन सा स्पेशल था. मैंने तो सारी चीज़ें, आपने चाय वाय सब एकदम ज़बरदस्त. क्या ऑडियंस बैठ सकती हैं, लाइक क्या आपने कितना रखा है, लाइक ऐसा ब्लैंकेट हॉल वगैरह ऐसा कुछ है हमारे पास? बैंक्वेट हॉल तो नहीं है, हम लोग आउटडोर केटरिंग करते हैं. ओके. तो हम गेस्ट के वेन्यू पे, जहाँ पे या वेडिंग वेन्यूज हैं, उन पे केटरिंग कर रहे हैं. हमारे रेस्टोरेंट्स पे बेसिकली अबाउट 45 to 50 कवर्स का स्पेस एक साथ में. तो इट्स नॉट वेरी वेरी बिग, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक कोजी एम्बियंस है, एक अपनापन लगता है. आप Superb. आएंगे तो एक आपको कनेक्शन फील होगा. हमने एम्बियंस जो बना रखा है, राजस्थानी टच दिया है, वैसे वॉलपेपर्स हैं, वैसा पूरा लुक बना रखा है. सुपर. नाइट कितने बजे तक है लास्ट कि भी हाँ यहाँ 11 तक? o'clock तक है. 11 o'clock Morning last. 8 o'clock हम शुरू करते हैं, नाइट 11 o'clock तक रहता है. ऑलवेज 365 डेज ओपन. 65. सुपर. सो ये आज की चर्चा. और लास्ट कोई मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं आप दिल से, क्या कहना चाहेंगे? लाइक मैम, आई मीन सिंस वैलेंटाइंस वीक की चर्चा हो रही है, तो प्यार फैलाते रहिए, क्योंकि प्यार से ही जिंदगी है. सब जो खुशी आपको प्यार दे सकती है, वो दुनिया में कोई चीज़ नहीं दे सकती है. एंड सिकोरी आती रही है ऑफ कोर्स. तो जैसा कि रेस्टोरेंट से मैं रिलेट करूंगा इस चीज़ को, और ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जैसे आप रेस्टोरेंट आते हैं तो 3 चीज़ें हमेशा होती हैं. पहले आप आए तो आपने खाने को आंखों से देखा. ओके. फिर जब खाना आया तो आपने उसकी खुशबू ली, महसूस किया, वाह, महसूस किया, feel वाह किया. बहुत अच्छा. उसके बाद तीसरा आता है खाने का सिलसिला, जब आपने टेस्ट किया. ठीक है, टंग बताएगी वाह. बिल्कुल. तो उसी तरह रिलेशनशिप में, संबंधों में भी 3 चीज़ हमेशा ज़रूरी रहती है और साइड बाय साइड, हैंड इन हैंड चलती है. एक तो सबसे पहले साथ रहना, आप हमेशा साथ रहें. दूसरा हो गया एक दूसरे को समझना, जब आप एक दूसरे को समझ रहे हैं. और तीसरा हो गया एक दूसरे की फीलिंग्स को महसूस करना. तो ये सारी चीज़ें, जैसा कि एक रेस्टोरेंट में ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक रिलेशनशिप में ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है. तो आज की जनरेशन से मेरा यही सजेशन है कि आप ये तीनों चीज़ प्यार में फॉलो करें. साथ में रहना, और मैं चाहता हूँ साथ में रहना और साथ में दिल से रहना. मिलते हैं पर मिलकर बात नहीं करते हैं, और करते हैं तो फिर दिल से नहीं करते. अपनापन साथ में तो और सब कहते हैं, बट दिल से साथ में रहना बहुत ज़रूरी है. दिल से साथ में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो ये कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट और कैसी लगी आज हमारी चर्चा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए. और रिलेट करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. और क्या ऐसा स्पेशल लाइन हार्ट टचिंग, या क्या इस पॉडकास्ट या आज हमारे इस एपिसोड से क्या सीखने को मिला, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइएगा. फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लव यू ऑल. थैंक यू.